नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि अरब स्प्रिंग जैसी फीलिंग दे रही है। आपको मालूम है ना, एक बार अरब देशों के अंदर, अफ्रीका के उत्तरी हिस्से की तरफ कुछ देशों में, ट्यूनीशिया, मोरक्को, इन सब देशों के अंदर ऐसा माहौल बनने लगा था कि सरकार विरोधी प्रदर्शन होने लगे थे और सरकार विरोधी प्रदर्शन होते होते सत्ताएं गिरती चली गई थी। कुछ वैसा ही हाल ही के दिनों में देखने को मिला है कुछ देशों में। अगर आपने देखा हो तो नेपाल के अंदर जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन होता है, सरकार के विरोध में लोग इकट्ठे होते हैं और लोग इकट्ठे होते हैं सरकार को पलटा देते हैं। फ्रांस के अंदर होता है। फ्रांस में जिस दिन जनता इकट्ठा होने वाली होती है उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा ही आप हाल ही में लंदन में होता हुआ देख रहे हैं, यूके में होता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश में आपने ऐसा ही देखा, इवन कनाडा में आपने ऐसा देखा। कनाडा में ट्रंप के चलते सरकार पलट गई हो। मतलब अब सरकारें बहुत तेजी से गिर रही हैं और जिसमें प्रोटेस्ट की वजह से सरकार गिरने की अगर बात हो तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस, ये सब ऐसी घटनाएं बनती जा रही हैं जहां पर कोई भी मास मूवमेंट खड़ा होता है, सरकार को सोचने समझने का भी समय नहीं देता है और तेजी से सत्ताएं पलटती हैं। अब ताजा ताजा घटना हो रही है ब्रिटेन की, लंदन की। यहां पर आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये कोई एआई से बनी तस्वीर नहीं है, सड़कों पर उतरी जनता है। लाख के आसपास, 1,10,000 के आसपास जनता है जो कि इस समय सड़कों पर उतरी थी, ब्रिटेन की सड़कों पर उतरी थी। और इनका जो असल मुद्दा था, ये बिल्कुल अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चलाया था ना, कि अमेरिका वालों के लिए, ये बिल्कुल वैसे मुद्दों पर थी कि भाई ब्रिटेन ब्रिटिशर्स के लिए होना चाहिए, आउटसाइडर्स के लिए नहीं होना चाहिए। प्रमुखता से तो इसका उद्देश्य यही था। और जो ब्रिटेन में आकर के अवैध रूप से बस रहे हैं उनके खिलाफ सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रंप ने किया था अपने कालखंड में कि भाई मैं आऊंगा, अमेरिका अमेरिकियों का, और जो भी बाहर के लोग हैं उन्हें जहाज में भरकर भेजूंगा। तो ये वो जनता है जिसका सड़कों पर उतरना इसलिए सुनिश्चित हुआ कि हम चाहते हैं कि जो आउटसाइडर्स हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और ब्रिटेन जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए रहे, इमिग्रेंट्स के लिए नहीं रहे। अब आप पूछेंगे कि ऐसे में तो बहुत सारे देश के लोग यहां जाते होंगे। असल मायने में क्या हो रहा है ना, इस समय ब्रिटेन के अंदर बड़ी संख्या में जो लोग एंट्री कर रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट से, एशिया के जैसे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि भारत से जाने वाली हिंदू आबादी और पाकिस्तान और बांग्लादेश से जाने वाली मुस्लिम आबादी, ये ब्रिटेन की बड़ी पॉपुलेशन बनी हुई है। यानी कि जो प्रवासी घुस रहे हैं उनके देशों में, उनकी एक बड़ी संख्या इन्हीं लोगों से बनी हुई है। और ब्रिटेन के अंदर विशेष रूप से जो बहुत ज्यादा नफरत का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो इस्लाम मानने वालों के प्रति हो रहा है कि ये लोग, यानी कि जो मुसलमान हैं, ये जो ब्रिटेन के अंदर घुस रहे हैं, ये केवल रहने ही नहीं आ रहे, अपितु हमारी नस्लों को खत्म करके हम पर राज करने के लिए आ रहे हैं कि भविष्य में ब्रिटेन को पूरी तरह पलट दो और यहां पर रहने वालों की मेजॉरिटी संख्या जो है वो मुसलमानों की हो। तो एक तरीके से जो भाव उत्पन्न हुआ है सड़कों पर प्रदर्शन करने वालों के, वो ये है कि इन सबको यहां से बाहर निकालो। और सरकारों से कहा जा रहा है कि आप किसी ना किसी तरीके से, अगर आप एक्शन नहीं लेते तो फिर हम कुछ ना कुछ करेंगे। आप भीड़ देखकर अंदाजा लगाएं एक बार के लिए कि यह नंबर कम नहीं है। मैं इस वीडियो को एक बार फिर से चला के दिखाना चाहूंगा जिससे आप इस संख्या को थोड़ा सा रियलाइज कर पाए कि ये गलियां जो भरी हुई आपको जनता से दिख रही हैं, ये सड़कों पर उतरी जनता ब्रिटेन की है। और ये जनता केवल इस बात के लिए सड़कों पर उतरी है कि हे सरकार, आप कुछ करते क्यों नहीं। हमारे देश के अंदर अवैध बोट से भर भर करके, ये बोट की कहानी क्या है वो ही मैं आपको बताऊंगा, नावों से भर भर के जो लोग घुस रहे हैं, इनके खिलाफ आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। अब ये नाव कहां से आती हैं, कैसे आती हैं, वो तो हम इंग्लिश चैनल वाली कहानी आपको बताएंगे, लेकिन ब्रिटेन की ये जो जनता आप उतरी हुई देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग साथ में यहां पे चीज क्या है, इस भीड़ को इकट्ठा करने में एलॉन मस्क का भी बड़ा योगदान है। एलॉन मस्क ने ही ब्रिटिशर्स को यह कह करके उकसाया है कि या तो करो नहीं तो मरो। अगर तुम शांति से बैठ करके देखते रहे कि हाँ भाई मेरे साथ तो कोई वायलेंस नहीं हो रहा, तो वायलेंस तुम्हारे दर तक आ रहा है। मतलब इस समय एलॉन मस्क केवल अमेरिकी राजनीति को प्रभावित नहीं कर रहे, वो भाई ब्रिटिश राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं। और खुलेआम वो कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के पीएम हैं उनको खींच करके ट्रोल कर रहे हैं। और तो और जो ये भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ का जो नेता रॉबिन्सन है, उसने इस भीड़ के सामने लाइव चर्चा करवाई है एलॉन मस्क से। बकायदा एलॉन मस्क ने बिग स्क्रीन पर आकर के इनको संबोधित किया है, बैठे अमेरिका में हैं, संबोधित इनको कर रहे हैं कि यदि आप लोग अभी भी नहीं लड़े खुद के लिए तो फिर आपका हक कोई और लेकर चला जाएगा। जबकि कीर स्टारमर का मानना यह है कि ये वो जनता है जो इस्लाम से डरती है, ये
इस्लामोफोबिक लोग हैं, इन्हें केवल इस्लाम से डर है इसलिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। जबकि कीर स्टारमर खुद क्रिश्चियनिटी को मानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहां हो रहा है, क्योंकि इलॉन मस्क का और रॉबिन्सन जिसने ये मीटिंग बुलवाई है, उनका मानना यह है कि इन्हें केवल वोट चाहिए थे उन लोगों के। इस चक्कर में इन्होंने उन लोगों के प्रति इन लोगों को कहा कि तुम डरते हो, इस्लामोफोबिक हो, इसलिए इस तरह की रैली निकाल रहे हो। आप हैं प्रधानमंत्री, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का नाम लेबर पार्टी। इससे पहले जो ऋषि सुनक थे, वो ऋषि सुनक वाली जो पार्टी थी वो कंजर्वेटिव पार्टी थी, और कंजर्वेटिव पार्टी कहीं ना कहीं एलॉन मस्क के आइडिया से मैच करती थी। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे उन गैंग्स के बारे में जिन्हें ग्रूमिंग गैंग कहा जाता है, जो पाकिस्तानियों द्वारा बनी हुई हैं, जिसमें बच्चियों के साथ अपहरण, रेप, नशा कराकर उन्हें धर्मांतरित करना और उनका अवैध व्यापार करना शामिल है, जिसके खिलाफ ब्रिटेन में खूब प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, लेकिन ये इसे महज एक अपराध ही मानते हैं, नथिंग एल्स। फिलहाल के लिए सड़कों पर इस प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है यूनाइट द किंगडम, और यूनाइट द किंगडम नाम से इस तरह की जो रैली है, ये हेडलाइन बटोरती है। 1,10,000 लोगों ने इस रैली को ज्वाइन किया। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन मैं यहां पर एक जानकारी और दे दूं। यहां जो भीड़ एकत्रित हुई थी उसका एक उद्देश्य और था, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो चाहते हैं कि उन्हें बोलने की भी आजादी हो, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। और साथियों, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे देश के अंदर मूल अधिकार है। हमारे संविधान में, हमारी राज व्यवस्था में आर्टिकल 19 में इसका पूरी तरह जिक्र है। अगर आप भी चाहते हैं अपना संविधान पढ़ना डिटेल में, अपने इतिहास को जानना डिटेल में, अपने भूगोल को, ज्योग्राफी को जानना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फाउंडेशन बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। और अगर आप घर पर बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी बुक्स को मंगा सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से। मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन कंसीडर किया जा रहा है इसे, और इसे बुलाने वाला व्यक्ति टॉमी रॉबिन्सन है, जो कि इस्लाम विरोधी कट्टर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता माना जाता है। पुलिस के अनुसार प्रवासी विरोध मार्च में लगभग 1,10,000 लोग शामिल थे। यह पुलिस का नंबर है, लंदन पुलिस का नंबर है। ये नंबर ज्यादा हो सकता है, पुलिस सामान्यतया बड़ा ही ऐसा नंबर देती है ताकि लगे नहीं कि भीड़ ज्यादा थी, ठीक है। इनका कहना था कि हमें अपना देश वापस चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रंप ने, है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टाइप का नारा लगवाया था, वैसा ही है। रॉबिन्सन इंग्लिश डिफेंस लीग से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं और ब्रिटेन में प्रवासन के खिलाफ काफी बड़ी मुखर आवाज बनकर के लोगों को उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उकसाते रहे हैं। ब्रिटेन के इतिहास में इसे सबसे बड़ी अब तक की रैली माना जा रहा है, और इस रैली में हम अपना देश वापस चाहते हैं, हमारी फ्री स्पीच हमें वापस चाहिए, हमारी देश हमको वापस चाहिए, और उन्हें यहां से बाहर निकालिए, और स्टॉप द बोट्स, ऐसा कहकर के यहां पर तलखी तख्तियां लहराई जा रही हैं। मतलब जो लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें अपना देश वापस चाहिए। किन से वापस चाहिए? जो अवैध रूप से यहां आकर बस गए प्रवासी हैं, जो कि यहां की कुल आबादी का लगभग 6.5 करोड़ की आबादी है यूनाइटेड किंगडम की, उसमें लगभग 16% प्रवासी हैं। ऐसे में इनका कहना यह है कि हमें अपना देश वापस चाहिए, और जो प्रवासी हैं उनमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं। इनको कहना है कि हमें हमारी फ्री स्पीच वापस चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कुछ बोलते हैं इस्लाम के खिलाफ तो वो हेट स्पीच में काउंट हो जाता है, और हेट स्पीच में काउंट हो जाता है, सरकार उन्हें बोलने नहीं देती है। तो बोले हमें वो वापस चाहिए, हमारा देश हमें वापस चाहिए, और जो लोग आ गए हैं इन्हें यहां से बाहर निकालिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहां पर कई लोग यहां प्रदर्शन करते समय चार्ली कर्क का जिक्र कर रहे थे, जिसका अभी अमेरिका के अंदर जिसे मार दिया गया था। और दूसरा, इस रैली में बहुत सारे लोग इस्लाम विरोधी नारे चैंट कर रहे थे। आपको वो सारी कटिंग्स में दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए जिस व्यक्ति ने इस रैली को बुलाया, एक 42 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन, ये अपने आप की पहचान राइट एक्टिविस्ट के रूप में, ईडीएल लीडर और पत्रकार के रूप में बताता है, खुलकर इस्लाम का विरोध करता है और एंटी इमिग्रेशन अभियानों के लिए जाना जाता है। कई बार जेल जा चुका है, कई बार इसके ऊपर तरह तरह के आरोप लग चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को बुलाकर इसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आप सोचिए, ये 1.25 लाख की भीड़ तो सड़कों पर थी, इसके अलावा जो लोग इसके साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते थे, 7.4 मिलियन व्यूज हैं
ऑनलाइन ट्विटर पर जिन लोगों ने इस रैली को सपोर्ट किया, इस रैली को सपोर्ट करने वालों में ही इलॉन मस्क शामिल हो गए थे। ये बाकायदा लिंक था जिसको जाकर के ज्वाइन करना था और मस्क इनको इसी में ज्वाइन कर लिया और उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा कि ब्रिटेन में अब सत्ता बदल जानी चाहिए, ब्रिटेन की संसद को भंग कर दिया जाना चाहिए। साथियों, यह भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है कि आप विचार करिए, आप एक अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिका में बैठकर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आप ब्रिटेन की संसद को भंग होने की मांग करते हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि ब्रिटेन में संभवतया कुछ ज्यादा ही अभिव्यक्ति की आजादी है कि एक दूसरे देश में बैठा हुआ नागरिक ब्रिटेन की सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहा है। विचार करिए कि अगर यह हमारे देश में हुआ होता कि बाहर बैठा कोई व्यक्ति भारत में इस तरह की मांग को उठा रहा होता, तो शायद हम बाकी सब छोड़कर पहले उससे निपटने निकलते। लेकिन यहां की जनता इलॉन मस्क को बढ़िया से सुन रही है कि तुम बढ़िया कहते हो यार, हमारे प्रधानमंत्री को हट जाना चाहिए। और तो और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलॉन मस्क के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बाकायदा मस्क का नारा लगा, लड़ो या मरो। और इलॉन मस्क ने जिक्र करते हुए कहा कि चार्ली कर्क की हत्या हुई, चार्ली को मारने वाले लोग उसका उत्सव मना रहे थे, ये वामपंथी विचारधारा के लोग ही हो सकते हैं। ऐसे में उन्होंने कड़ी टिप्पणियों की और उन्होंने कहा कि मैं 2024 में भी इस बात को मेंशन किया था कि ब्रिटेन गृह युद्ध के कगार पर पहुंच रहा है। इलॉन मस्क के भाषण की प्रमुख लाइनें थी, या तो तुम लड़ो या मरो। दिस इज ए मैसेज टू द रीजनेबल सेंटर, द पीपल हु वुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, who just want to live their lives. They are quiet. If this continues, that violence is going to come to you. You will have no choice. यदि आप चुप रहेंगे, यदि आप इस हिंसा के खिलाफ नहीं बोलेंगे जो आपके लिए हो रही है, आपके खिलाफ हो रही है, अगर आप उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो यह हिंसा एक दिन आपको ले जाएगी। जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी जो ये अपराध हो रहे हैं, तो समझिए एक दिन ये हिंसा आप तक पहुंच रही है। ये किस हिंसा की बात कर रहे हैं, ये किस बात से इतने उद्विग्न है, ये रैली में किस बात का जिक्र कर रहे हैं? असल में क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर ना पिछले साल, यानी कि आज से 8 महीने पहले 3 बच्चियों की हत्या हो गई थी और 3 बच्चियों को मारने वाले मुस्लिम लोग थे, इस्लाम पर मानने वाले लोग थे और वो ग्रूमिंग गैंग से जुड़े हुए थे। ग्रूमिंग गैंग का काम था कि बच्चियों को पहले बहला फुसलाना, छोटी बच्चियां, उन्हें बहलाना फुसलाना, नशा देना, फिर उन्हें मैच्योर होने पर या तो बेच देना या फिर उनसे यौन उत्पीड़न करना या फिर उनके साथ धर्मांतरण की घटनाएं करना। ये लंबे समय से ब्रिटेन के अंदर चल रहा है। ये खुल करके इस बात का विरोध करते आए हैं और इसी कारण से ये अभी भी इस बात को बोल रहे थे कि जो आपके खिलाफ, अच्छा उन बच्चियों की फिर बाद में हत्या हो गई, तो इसके खिलाफ ये तब भी बोले थे और अभी भी बोले थे। उस समय भी कीर स्टारमर को इन्होंने खूब ज्यादा पकड़ के ग्रिल किया था ट्विटर पर, और इस बार भी ये बार बार कहते आ रहे थे कि अगर आप लोग इसके खिलाफ नहीं उतरेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो एक तरह से मस्क ने लोगों को मोटिवेट किया हुआ था और इसी मोटिवेशन में जो चार्ली चार्ली जो नारा है ये बहुत तेजी से बोला जा रहा था। ये आप सुन सकते हैं, ये चार्ली कर्क इतना जिक्र क्यों होने लगा ब्रिटेन में, इसकी तस्वीरें लोग क्यों लहराने लगे, आप सोचकर देखिए। इसके पीछे का कारण था कि चार्ली अमेरिका में अमेरिकन से कह रहा था कि अमेरिका अमेरिकन के लिए है, आउटसाइडर्स के लिए नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिका में असल में जो भी ये पैलेस्टीनियंस हैं या फिर जो समर्थक हैं फिलिस्तीन के, हमास के, उन समर्थकों के द्वारा यूनिवर्सिटीज में, सड़कों पर सरकार विरोधी प्रोटेस्ट किया जाता रहा है। बार बार अमेरिका विरोधी प्रोटेस्ट होता रहा है कि आप गाजा में हो रही हिंसा के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, या फिर गाजा में जो इजरायली कार्रवाइयां हो रही हैं उन्हें करने में अमेरिका सपोर्ट क्यों करता है। ऐसे लोगों को चार्ली बहुत ज्यादा वहीं पर काउंटर करता था। इसी तरह से चार्ली की डिमांड यहां पर हो रही है कि सरकार जिस तरह से हमारे यहां काम कर रही है, वो जो लोग ब्रिटेन में रह करके क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं या फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे। बस इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा था। लोगों का गुस्सा आप देखें, पुलिस के साथ झगड़ते हुए लोग सड़कों पर थे। पुलिस के प्रति लोगों के अंदर जो हिंसा का भाव था, 1600 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए थे, 500 कहीं इधर उधर से भी बुलवा करके यूनाइट द किंगडम नाम की इस रैली में बुलाए गए थे। और यहां पर केवल यह था कि इट हैज टू बी क्लियर दैट इस्लाम इज आवर रियल एनिमी, वी हैव टू गेट रिड ऑफ इस्लाम। यहां पर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करते हुए इस व्यक्ति को इस मीटिंग के अंदर सुन सकते हैं। यहां पर कुल मिलाकर के
प्रवासियों के नाम पर जो बातें की जा रही थी, अवैध रूप से जो यहां आकर बसे हुए प्रवासी हैं, उनमें मेजॉरिटी जो ध्यान था इनका वो इस्लाम पर था। अब मैं आपको ब्रिटेन की इमिग्रेशन की दिक्कत बताता हूं। देखिए, वैसे तो ब्रिटेन एक तरह का आइलैंड कंट्री है, 4 बड़े किंगडम से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स शामिल हैं। इन 4 किंगडम से मिलकर बना हुआ यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम चूंकि आइसोलेटेड है, तो इससे जो ज्वाइन करने के लिए आपको इस वाले समुंदर को क्रॉस करना होता है, और इसे क्रॉस करने के लिए फ्रांस से यूके जाने के लिए इंग्लिश चैनल पार करना होता है। बस ये जो इंग्लिश चैनल है ना, इसी को पार करने के लिए छोटी छोटी नावों में भर करके लोग यहां से यूके में पहुंचते रहे हैं। इसी को स्टॉप दी बोट कहा गया, कि यहां से यहां लोगों को मत जाने दो। स्टॉप दी बोट असल मायने में फ्रांस से यूके जाने वाली बोट्स को रोकने के लिए था। 6.92 करोड़ यहां की आबादी है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। इंग्लिश चैनल को ही मतलब ज्वाइन कराता है फ्रांस और ब्रिटेन। लोग जो यहां पहुंचते हैं उन्हीं के खिलाफ हो रहा है सारा प्रदर्शन। अच्छा, अब यहां की मैं थोड़ी सी आपको आबादी के बारे में बता देता हूं। रंग के हिसाब से 83% लोग यहां गोरे हैं। 8.6% लोग यहां एशियन हैं। 3.7% ब्लैक हैं। ये मेजर नंबर है जिस पर फोकस करें। इसी तरह से अगर रिलीजन की बात की जाए तो 46% लोग यहां क्रिश्चियन हैं, और 37.8% लोग वो हैं जो नो रिलीजन है। अच्छा, जब भी आप किसी यूरोप के देश का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो अक्सर ऐसे आंकड़े आपको मिल जाएंगे जिसमें लोग अपना धर्म नहीं बताते, या ये कहते हैं कि हम कोई धर्म नहीं मानते, हम नास्तिक हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने कभी यूरोप के अंदर हुए धार्मिक आंदोलन देखे थे। असल में यूरोप के अंदर एक समय पर धर्म के नाम पर धर्म मानने वालों के अंदर ही झगड़ा हुआ था, मतलब चर्च के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था। एक दौर था जब ब्रिटेन या फिर यूरोपियन देशों में चर्च का बड़ा रोल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे साइंस का विकास हुआ, चर्च के खिलाफ लोगों ने विरोध किया। विरोध करने वाले प्रोटेस्टेंट्स कहलाए। प्रोटेस्टेंट्स ने कैथोलिक्स के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया, लाखों लोग मारे गए। तो एक तरह से एक ऐसी आबादी बनी जो कि कहने लगी कि हम साइंस में बिलीव करते हैं, हम धर्म नहीं मानते, बताते नहीं है। वो अपने आप को रिलीजन की कैटेगरी में नो रिलीजन लिखवाते हैं कि नहीं मत बताओ, मेरा इनर फेथ है, बताने की आवश्यकता क्या है। उस तरह के लोग हैं। जो थर्ड नंबर जो यहां का सबसे बड़ा है 2021 की पॉपुलेशन के हिसाब से, वो 6% इस्लाम का है और 1.6% यहां हिंदुइज्म का है। अब यहां पर ये जो 6% इस्लाम है ना, ये 2021 का आंकड़ा है। ये लगातार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2011 के मुकाबले 2021 में, 21 के बाद में फिर आप 31 में अगर देखें तो ये इस आंकड़े का जो प्रोजेक्शन है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। अब ये जो लोग हैं यहां पर, इनके द्वारा पहले भी हिंसाएं हुई हैं, और इस पर हमने पहले भी सेशन किया हुआ है अंकित इंस्पायर इंडिया पर। इस साल की शुरुआत में भी मैंने किया था, जब बताया था कि पाकिस्तानी लोग ब्रिटेन में रेप कर रहे हैं। इस पर मस्क उस समय भी कीर स्टारमर के ऊपर खूब भड़के थे। इस बार ये जनवरी 6 का मैसेज है, आप देखें। स्टारमर वाज डीपली कॉम्प्लिसिट इन द मास रेप इन एक्सचेंज ऑफ 4 वोट्स, दैट इज व्हाट द इंक्वायरी वुड शो। मतलब कीर स्टारमर ने क्या किया कि ये जो यहां पर प्रिजन फॉर स्टारमर करके एलॉन मस्क ने जो स्टैंड लिया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 3 बच्चियां थी। असल में जनवरी 6 के दिन ब्रिटेन में ऐसी घटना घटी कि एल्सी, बेबी और एलाइज नाम की 3 बच्चियों को मुस्लिम के द्वारा नाइफ से मार दिया गया था। कीर स्टारमर ने कहा कि इनके मरने के पीछे का रीजन इस्लामोफोबिया है। आप लोग इस्लाम से डरते हैं, इसलिए इनको मार दिया गया। अगर आप लोग इस्लाम के साथ रहना पसंद करते तो कोई नफरत नहीं होती, और नहीं होती तो इन्हें कोई नहीं मारता। इस पर एलॉन मस्क ने उस समय ट्वीट किया था प्रिजन फॉर स्टारमर, की जेल होनी चाहिए स्टारमर को अगर वो ऐसा बोलता है इन बच्चियों की मौत पर। ये इस साल की शुरुआत के ट्वीट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एलॉन मस्क ने उस समय क्या स्टैंड लिया था। व्हाट एन इनसेन थिंग टू से, द रियल रीजन इज दैट it would show how Starmer repeatedly ignored the plea of a vast number of little girls and their parents in order to secure political support। कि अपने लिए राजनीतिक स्वार्थ चाहने के लिए, राजनीतिक रूप से समर्थन चाहने के लिए यह व्यक्ति उन बच्चों के और उन बच्चों के पेरेंट्स की मांग को इनका इग्नोर कर दे रहा है, जिनको दिक्कत हुई है, जिनको इस्लाम की नफरत का शिकार होना पड़ा है। इस बात पर एलॉन मस्क ने स्टारमर इज एविल नाम से खूब जबरदस्त तरीके से जनवरी में भी खूब ट्रोलिंग की थी। किस बात के खिलाफ ये सारा था? तो ये था ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ। असल मायने में ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें बच्चों को पहले दोस्त बनाना, फिर उनका भरोसा जीतना, उसके बाद शारीरिक शोषण करना, अमानवीय हिंसा करना, बच्चियों को नशे की आदत डालना, फिर और लोगों के साथ उन्हें संबंध बनाने के लिए मजबूर करना। ऐसा
ब्रिटेन के अंदर मुस्लिमों के द्वारा किया जाता रहा है। ऐसे लोगों के चेहरे बाहर निकलकर मेजॉरिटी निकलकर आए, जिनमें से अपने एशिया की तरफ से जो मेजर लोग थे, या तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कुछ हिंदुस्तान से भी लोग थे, जो इस तरह की चीजों के अंदर जुड़े हुए पाए गए थे। इस चीज में ऋषि सुनक ने, जब वो सत्ता में थे, काफी मतलब एक क्रिटिकल स्टैंड लिया था इस ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ। ये खिलाफ खड़े होकर के जांच बिठा दिए थे, बकायदा एक एजेंसी बना दिए थे, स्पेशल ऑफिसर्स नियुक्त कर लिए थे कि अगर किसी को भी पता चलता है कि यहां पे ग्रूमिंग गैंग सक्रिय है, हमें बताओ, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन असल मायने में कहते हैं कि ऋषि सुनक के हारने की भी वजह में यही शामिल था, क्योंकि वो जो जनता थी वो वोट बैंक वाली जनता थी, जिसको स्टार मर साध के चल रहे थे हर जगह। ये मतलब संख्या जो बढ़ती चली जाती है, तो फिर ये वोट बैंक की राजनीति का बड़ा रोल प्ले करती है। तो ग्रूमिंग गैंग के लिए टास्क फोर्स का जो गठन हुआ था, उस टास्क फोर्स के खिलाफ, मतलब टास्क फोर्स यूके के अंदर जब हुआ था, उस समय ये सारे आंकड़े निकल करके बाहर आए थे। लेकिन लेबर पार्टी ने इस ग्रूमिंग गैंग का कंसेप्ट ही इग्नोर कर दिया, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। बस, तो कोई बात नहीं साहब, ऐसा नहीं है। लोगों को लग गया कि कीर स्टारमर जो है वो फेवर करते हैं उन लोगों को जो इस तरह से टैग कर दिए गए हैं कि ये अवैध रूप से आए हैं, ये प्रवासी हैं, ये मुसलमान हैं। तो बोले स्टारमर हितैषी आदमी हैं अपने, इनके शासन में हमें वहां चलना चाहिए। तो पिछले 12 महीने में बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन में एंट्री कर गए, और सबने रूट क्या लिया, ये वाला इंग्लिश चैनल पार करने वाला, लगभग 50 किलोमीटर का इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन में एंट्री करने वाला। तो इस चीज को पहले भी ऋषि सुनक ने उठाया था, स्टॉप दी बोट करके, और अभी जो रॉबिन्सन उठाए हैं वो इसी चीज को उठाए, स्टॉप दी बोट। क्यों? क्योंकि यहां पर 6.5%, लगभग 41 लाख मुसलमानों की संख्या हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और मध्य पूर्व से आए हुए लोग हैं। ब्रिटेन की कुल आबादी का 16% प्रवासी है। हिंदू यहां पर 1.2 मिलियन यानी 12 लाख है, और अन्य जो 5.7% मिलियन जो लोग हैं, यानी 57 लाख के आसपास, उनमें से 50% ईसाई हैं, सिख हैं। इस तरह से यहां पर अप्रवासी एंट्री कर रहे हैं। 28,000 प्रवासी तो इस साल ब्रिटेन में बोट से एंट्री करके पहुंच गए हैं। और यहां पर आकर के, चूंकि जब ये लोग यहां पहुंचते हैं तो यहां पर पहुंच करके ये लोग कहीं भी रहने पहुंच जाते हैं। इनको पता है कि ब्रिटेन का कानून अवैध रूप से भी आए हुए व्यक्ति को शरण देता है। शरण भी इस तरह की कि उन्हें होटल में रखना, उनको खर्चा देना, उन्हें वापस उनके देश भिजवाने का प्रयास करना। अगर वो ये कह दें कि हमें अपने देश में डर है, तो फिर उनके लिए केस की लड़ाई करना, फिर उनको रहने की व्यवस्था देना। ऐसा करके बड़ी संख्या में लोग इस समय यूके के अंदर एंट्री कर रहे हैं। मतलब एक तरह से ये समझिए कि इनके यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर लोगों से पूछा जाए, तो 48% लोगों का मानना है कि भाई साहब, ये जो इमिग्रेशन हो रहा है ना हमारे यहां पर, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब हर 3 में से 2 मतलब ब्रिटिश सर आदमी जो है वो ये मानता है कि हमारे यहां पिछले 12 महीनों में छोटी बोट से आए हुए लोगों की संख्या जबरदस्त बढ़ी है। हर 10 में से 3 लोकल का मानना यह है कि असाइलम सीकर्स कहीं भी घूम भटक रहे हैं। एक तरह से अगर प्रोटेस्ट की बात की जाए तो सबके अपने अपने स्टैंड है, मतलब ये सर्वे है कुल मिलाकर के। यूके के लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहां पर अवैध रूप से प्रवासी आ रहे हैं। जो ब्रिटेन में लोग आते हैं उनमें मेजॉरिटी स्टूडेंट आते हैं, फिर स्टूडेंट के साथ साथ वर्क के लिए लोग आते हैं। लेकिन ये जो अवैध रूप से आ रहे लोग हैं, इन्होंने ब्रिटेन के पूरे सिस्टम को हिला दिया है। बस इसी के चलते लोगों का मानना है कि अगले 40 सालों में ब्रिटिशर्स अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि अप्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जन्म और मृत्यु दर का आकलन अगर देखें तो ब्रिटिशर्स फिलहाल 73% बचे हैं। 2050 तक ये 57% रह जाएंगे। आउटसाइडर यहां पर इतने हो जाएंगे। 2063 तक ब्रिटिश मूल के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और अश्वेत लोग जो हैं उनकी आबादी 50% से ऊपर हो जाएगी। यूके के अंदर अगर मुस्लिमों के आंकड़े की बात की जाए तो 2001 में जहां इनकी आबादी 16 लाख थी, 2011 में 28 लाख पहुंची, और 2021 में 40 लाख मुसलमानों की संख्या यूके के अंदर हो चुकी है। इवन 41 लाख का नंबर है जो इतना तेजी से बढ़ रहा है। इनकी कुल आबादी का 6% पॉपुलेशन में जो रोल है वो इस समय मुसलमानों का हो चुका है, जिनमें से मेजर नंबर इंग्लैंड में रहता है। इंटरेस्टिंग बातें कही जा रही हैं कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं ब्रिटेन के अंदर जो ऑलरेडी माइनॉरिटी में जा चुके हैं। ऑलरेडी ऐसी स्थिति बन चुकी है कि यूके की पॉपुलेशन के अंदर जहां पर इस्लाम की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लंदन में सबसे ज्यादा 15% मुस्लिम जनसंख्या रह रही है।
है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि लंदन के जो मेयर हैं वो पाकिस्तानी मूल से आते हैं। आप अगर उन्हें ऑब्जर्व करें तो ये पाएंगे कि इन्होंने जहां पहुंचे वहां पर बहुत सी जगह पर अपनी पॉपुलेशन से धाक बिठा ली। ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी महज 6 से 7% है। 25 सालों में 12% हो जाएगी और सदी के अंत में ब्रिटेन में मुस्लिम जनसंख्या 19 से 20 मतलब इस दशक के अंत में 19 से 20% पहुंच जाएगी। ब्रिटेन का हर 5वां नागरिक मुस्लिम होगा। ऐसे में अल्पसंख्यक होते हुए जो श्वेत हैं, इनका ही डर था जिसके चलते ये प्रदर्शन यहां पर हुए और ये प्रदर्शन ही थे जिन प्रदर्शनों ने कुल मिलाकर के ब्रिटिशर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि देखिए क्या चल रहा है। अब इस पर कीर स्टारमर का क्या मानना है? उनका मानना है कि हम प्रोटेस्ट का तो विरोध कतई नहीं करते, लेकिन किसी ने अगर पुलिस के खिलाफ किसी तरह का प्रदर्शन किया तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इनका कुल मिलाकर मतलब यह है कि पीसफुल प्रोटेस्ट का हम समर्थन करते हैं। पुलिस के खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ हम रहेंगे। हम नेशन के अंदर बिल्डिंग टॉलरेंस को ज्यादा प्रमोट करते हैं। हम डाइवर्सिटी को और म्यूचुअल रेस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं। कुल मिलाकर के ये वैसी ही बातें कर रहे थे जिसके चलते इनको जनता ने चुना था। ठीक है साहब। यही हाल अब कनाडा में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि जहां मैं ब्रिटेन पर खत्म कर रहा हूं, अब कनाडा के अंदर भी कनाडा फर्स्ट की रैली शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को जो ये रूट दिखाया, डोनाल्ड ट्रंप ने जहां दुनिया को ये बताया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किया जा सकता है अमेरिकन को बात करके, अब यही लहर चलते चलते पहुंच गई है ब्रिटेन में, कनाडा में। देखना होगा कि इस तरह के ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर ये स्टैंड जो ट्रंप ने लिया, ये कितने देश सरवाइव कर पाते हैं। क्या इसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे? क्या हिंसा भड़केगी? क्या ग्लोबलाइजेशन के दौर में इस तरह की जो मांग है वो इन देशों के लिए वाकई में सही रहेगी, अन्यथा नहीं? बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप चाहें तो हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला, जहां पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।